हेलो, मैं हरीश राठौर हूँ। मैं लास्ट ईयर आरआरबी पीओ सेलेक्टेड हूँ और मैं अभी आरआरबी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। मेरे लास्ट ईयर इंटरव्यू में 96 मार्क्स थे, जो कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा इंटरव्यू C21 बिजनेस पार्क में हुआ था और मेरा शाम की शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था। और इंटरव्यू में जाने से पहले, मतलब उस रूम के अंदर जाने से पहले मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, जहाँ सीट पर बैठा, तो मुझे मतलब काफ़ी कंफर्टेबल लगा। जो पैनल थी वो काफ़ी कोऑपरेटिव थी और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से साथ दिया मेरा। जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सबसे पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, जो कि मैंने प्रॉपरली बताया। उन्होंने मुझसे मेरे एम्स, मेरे गोल्स पूछे, जिसका मैंने बहुत ही सिंपल वे में उनका जवाब दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा, जो मैंने उनको बताया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे जो एक पैनल में जो एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा, हरीश आपके नाम का मतलब बताइए। तो मैंने फिर उनको बताया कि सर मेरे नाम का मतलब ये है। तो उन्होंने फिर मुझे और क्लियर करके कहा कि ऐसा। मैंने कहा जी सर यही है। और उसके बाद फिर मुझसे पूछा कि हरीश आप, चूँकि मैं MSc बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हरीश आप MSc हैं, आप तो एज ए प्रोफेसर अपनी स्ट्रीम चुन सकते थे या वहाँ जा सकते थे, शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते थे। तो मैंने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि सर जी मैं जा सकता था, लेकिन सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय मेरी काफ़ी इंटरेस्ट जगह में मैथमेटिक्स में, तो मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहता था। और मेरे पिता भी ये चाहते थे कि मैं पहले अपनी शिक्षा पूरी करूँ। और जब मैं MSc करने लगा तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज़ किया कि मैं किस फील्ड में आगे जा सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि बैंकिंग में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें एक समाज में काफ़ी रेपुटेशन मिलती है बैंकर्स को। तो मैंने फिर बैंकिंग को अपना करियर समझा और इसमें सर काफ़ी करियर ग्रोथ भी है। तो मैंने इस तरह से इस सवाल को टैकल किया। और फिर इसके बाद एक पैनल में जो थे सर, उन्होंने मुझसे पूछा कि हरीश आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपको देश दुनिया के बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जानना काफ़ी पसंद है। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी हमारे देश में कहीं एक ट्रेजेडी हुई है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। तो उस समय फरवरी का मंथ था और उस समय एक न्यूज़ क्या थी, मतलब उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई थी। तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब वो ये जानना चाह रहे थे। तो मैंने उनको बताया सर अभी उत्तराखंड में एक बाढ़ आई हुई है। तो फिर उन्होंने मुझसे उसी पे क्वेश्चन किया कि ऐसा वहाँ क्यों होता है। तो मैंने फिर उसके बारे में बताया कि सर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो मेरे आंसर से सेटिस्फाई थे। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो पैनल में एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि हरीश बताइए किसान बिल को आप थोड़ा सा समझाइए। चूँकि मैं पढ़ता ही रहता था और मेरा काफ़ी इन चीज़ों में रुझान भी है, तो मैं काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। मैंने किसान बिल के तीनों एक एक पॉइंट मैंने उनको बताया और उन्होंने मुझसे ये भी जानना चाहा कि आपकी इस पर क्या राय है। तो मैंने उनको काफ़ी अच्छे से तीनों बिलों के बारे में बताया और मेरे थॉट्स जो थे वो उनके साथ मैंने शेयर किए। इसके बाद मुझे उनसे कॉम्प्लीमेंट भी मिला कि हरीश वेरी वेल डिफाइंड। और इसके बाद मुझसे पूछा गया कि हरीश प्रधानमंत्री की कुछ योजनाओं के बारे में बताएं। तो मैंने उनको बताया कि सर प्रधानमंत्री जी की ये योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं को मैंने नाम बताया। उसमें से जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा हरीश मुद्रा योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने उनको बताया, मुद्रा की पूरी डेफिनेशन बताई। उसके बाद उसमें किस तरह के लोन दिए जाते हैं वो बताया मैंने। उसके बाद इसी में से फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए कि हरीश कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है। मैंने कहा सर MSME करता है और सिडबी करता है। तो उन्होंने पूछा कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। मैंने कहा सर यहाँ। और फिर इसी से रिलेटेड उन्होंने सिडबी के बारे में मुझसे जानकारी ली। इसके जस्ट बाद एक मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए सर किसान सम्मान निधि के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने उनको बताया किसान सम्मान निधि के बारे में। और फिर एक सर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा सर मैं सीहोर ज़िले से हूँ। तो सीहोर ज़िले में कौन सी घूमने की जगह हैं। तो मैंने उनको बताया और काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा था मेरा और मुझसे काफ़ी फ्रेंडली होकर बात की उन लोगों ने। इसके साथ ही मुझसे एक दो क्वेश्चन और किए जिनका मैंने उनको आंसर किया और इसके बाद मेरा इंटरव्यू समाप्त हो गया था। और मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आप लोग जैसे भी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो आप ना दुनिया भर का पढ़ लेते हैं, तो इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। आपको इंटरव्यू में सिर्फ अपने बारे में बताना है। जैसे मेरे इंटरव्यू में क्या है, जो मेरी इंटरेस्ट की जो चीज़ें थी, जो मेरा एरिया था, वहीं से चीज़ें आईं और मैंने उनका जवाब दिया। मुझसे इसके अलावा अदर कुछ ज़्यादा पूछा नहीं उन्होंने। तो आप लोग भी है ना,
सिर्फ अपने बारे में बताएं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को डील कर पाते हैं, किस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस होता है। हमें एक तरह से अंदर जाने के बाद है ना सब कुछ भूल जाना चाहिए, कोई नर्वस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे जैसे लोग होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा नर्वस ना होएं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और उनके सवालों का सीधे से जवाब दें। और अगर आपको कोई सा क्वेश्चन आता भी नहीं है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। तो आप नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आता, और ठीक है, बाकी चलता रहता है। ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको अपने इंटरव्यू के बारे में और भी जानना है तो जहाँ से मैंने अपनी तैयारी की थी, भौतिक करियर क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो दिए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। और मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं, इन फ्यूचर तो सब ठीक हो ही जाएगा।